अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से। आज काफ़ी बेहतर है तबीयत, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि आपको अच्छे तरीके से आज का डिज़ाइन मैं अनाउंस कर दूँ, सिखा दूँ, बता दूँ। आज पता है हमारी क्या टेक्निक होगी? सबसे पहली टेक्निक है स्प्लिट डबल चाइनीज़ कॉलर, और साथ में जो हमारे चॉक्स होंगे ना, उसके ऊपर हमने करना है स्कैलप डिज़ाइन, और वो भी लेस को छोटे-छोटे पीसेस में काट के उसको अरेंज करना, वो भी सिखाऊँगी आपको। इतना प्यारा आज वीडियो का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि आपको भी मज़ा आ जाएगा देख के। अब सबसे पहले पता है इस टाइम स्क्रीन पे क्या तैयार हो रहा है? ये तैयार हो रही है पट्टी। जब स्प्लिट डबल चाइनीज़ कॉलर बनता है ना, उसमें 2 पट्टियाँ तैयार की जाती हैं। पहली पट्टी इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे तैयार हो रही है। उसके लिए हम चिप्स बुकरम को इस लंबी शेप में काट के उसको दरमियान में से कट कर देंगे। दरमियान में से कट करने के बाद जो हमारा एक पीस होगा, हम उसको जहाँ पे अभी हम बनाना चाह रहे हैं पट्टी, वहाँ पे रख के इस तरीके से आयरन से जोड़ देंगे, और फिर उसको फोल्ड करके उसकी सेपरेट एक लंबी सी पट्टी बना के साइड पे रख लेंगे। और उस पट्टी को हम सॉरी, उस पट्टी को डायरेक्टली हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पट्टी तैयार हो रही है। इसमें हम बुकरम को इस फैब्रिक के अंदर लपेट देंगे, अच्छे तरीके से फोल्डिंग करेंगे, और उसकी एक लंबी सी प्यारी सी पट्टी हम अचीव कर लेंगे, और उसको हम रख लेंगे साइड पे। और साइड पे करते करते आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो दूसरी पट्टी होगी ना, उसको हमने बनाया है, जो साइड पे बॉर्डर नहीं आता शर्ट की साइड पे बॉर्डर, उसको हमने पट्टी के तौर पे यूटिलाइज़ किया, और वो इतना प्रोमिनेंट हुआ और इतना अच्छा लग रहा था। जैसे अब एक पट्टी हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पे, ये वो पट्टी है जो डायरेक्टली शर्ट के साथ अटैच होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ। मेरी वर्कर का नेल पेंट बताए कैसा है? आज आपको नेल पेंट उसका पसंद आ रहा है? वरना हमेशा ये कंप्लेन होती थी कि आपकी वर्कर नेल्स क्यों नहीं काट रही हैं, इनको क्या इशू है? तो अब मैंने उनके नेल पेंट लगवा दिया, देखिए कैसा लग रहा है। अब ये जो पट्टी है ना, ये डायरेक्टली शर्ट की नेक लाइन पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी पट्टी होगी वो मोतियों के साथ इसके बाहर अटैच होगी। बड़ा मज़े का प्रोसेस है, पूरा का पूरा देखने वाला है। अब आप ये अटैच करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और ये पट्टी हमेशा चाइनीज़ कॉलर की घूम के आती है, उरेब में कट होता है, आपको पता है ना उरेब का। उसके बाद हमारे ये फेवरेट काम है जो कि हेमिंग का होता है। हम इसमें हेमिंग करेंगे। हेमिंग तरपाई है ना, सादे लफ्ज़ों में इसको तरपाई बोलेंगे। अब ये बन रही है दूसरी पट्टी। अब ये हमने बनाई थी बॉर्डर से। मुझे इसका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि इसका प्रिंट डिफरेंट है, ताकि ये जब दूसरी पट्टी इसके साथ अटैच होगी तो वो बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आएगी, और यही तो हमें चाहिए डबल चाइनीज़ नेक कॉलर में। और सुनाइए आपकी तरफ सर्दी के क्या हालात हैं? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बेचारे कराची वालों के पास तो इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं होती, लेकिन हमारे पंजाब में यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, और हम लोग उस लिहाज से खद्दर के ड्रेसेस आपके लिए तैयार कर रहे हैं। खद्दर की ये पट्टियाँ बनाएंगे, और उसके बाद इसको हेमिंग के ज़रिए हम जोड़ देंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हेमिंग के ज़रिए पैक कर देना है। आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, वरना ये, क्योंकि हम जब अटैच करेंगे तब भी तो हमें सिलाई लगानी होगी ना, तो सिलाई पे सिलाई डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे हेमिंग हेमिंग और उसके बाद जहाँ पे हमने इस पट्टी को रखना है, आपने एक बात नोट की है, जो अंदर वाली पट्टी है बाहर वाली पट्टी से थोड़ी सी छोटी होगी। तो अब ये वाला काम हम यहाँ पे करेंगे, और अंदर की तरफ जो पट्टी रखेंगे उसको साइज़ में भी छोटा बनाएंगे, और उसको अंदर की तरफ फिक्स करेंगे। और ये जो कनेक्शन होगा ना, ये विद द हेल्प ऑफ पर्ल्स होगा। अब ये जो पर्ल्स हैं, ये हम आपको 2 पट्टियों के दरमियान में एज अ ब्रिज लगाएंगे, यानी ये दोनों पट्टियाँ पर्ल्स के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होंगी, और ये पूरा घूम के हम फॉरवर्ड से, फ्रंट से लेके बैक तक पूरी नेक के पीछे से घुमाते हुए इसको लगाएंगे। जब इसको चाइनीज़ नेक कॉलर कहते हैं, क्योंकि जो चाइना के लोग हैं ना, वो इस तरह का कॉलर पहनते हैं। तो अब ये देखिएगा, अब ये बड़े अच्छे तरीके से पर्ल्स अटैच हो जाए। अब पर्ल्स को हमने अच्छे से अटैच कर लिया। अब इसकी अटैचमेंट के बाद जो अगला स्टेप होगा, हमने एक फ़ाइनल सिलाई लगानी है। अब आपने देखा कितना प्यारा नेक लाइन डेवलप हो गया है। 2 पट्टियाँ सेपरेट बनाएं, उनके दरमियान फासला रख दें, और उस फासले में मोती लगा दें। उसके बाद हम लोग बुकरम उठाएंगे, और 2 डिफरेंट शेप्स को हम कट करेंगे। एक हमने ज़्यादा स्कैलप वाली बनानी है, छोटे छोटे स्कैलप, और एक हमने थोड़ा सा बड़ा स्कैलप उठा लेना है। तो इस तरीके से हम लोग उसको पहले ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद उसको कट करते चले जाएंगे। आपकी कटिंग में जितनी नीटनेस और सफाई होगी, फाइनल स्कैलप्स उतने ही प्यारे बनेंगे। अब ये आपके हाथ की सफाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेप को कैसे फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये सारी की सारी इसकी शेप में कट कर लेना है, कि हमने पूरी, आप समझ लीजिएगा कि मोर देन 20 इंचेस हमने लॉन्ग इसको काटा है, इसको शेप दिया है।
क्योंकि एक साइड का जो चौक होगा ना, मेरी वर्कर थोड़ी सी अक्लमंद थी, ज़हीन थी, उन्होंने दोनों साइड के इकट्ठे काट लिए हैं। एंड में वो दरमियान में से इसको कट लगा देंगी, दोनों तरफ के स्कैलप बन जाएंगे और फिर वो उनको इसी तरीके से टेक्निक से काटती चली जाएंगी। और आपने इसकी शेप को मद्देनज़र रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही शेप फॉलो करें, आप कोई सी भी शेप अपने तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये पसंद आई तो हमने ये ले ली। अब मेरी वर्कर ने इसको दरमियान में कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप इसकी फिक्सेशन का होगा। आपको पता है बुकरम को कैसे फिक्स करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आयरन। आप इस्त्री लें और बुकरम को जहाँ पे भी आप शेप देना चाहते हैं वहाँ पे शेप देकर उसको आयरन लगा दें, वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब जो है यहाँ से आप जल्दी स्प्लिट कर लो बेटा, आगे भी जाना है, छेती छेती कर। अब ये देखिए ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई, हो गई। अब ये दोनों हमने सेपरेट सेपरेट रख दी हैं। अब ये सेपरेट सेपरेट रखने के बाद हम अपनी शर्ट निकालेंगे और उसको जहाँ पे भी प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद उसको आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा इसको स्टिचिंग मशीन पे लेकर जाना और इसके गिर्द सिलाई लगाना। वो सिलाई लगाने का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। उतनी देर में आप ये बता दें कि आप लोग किस किस शहर से मुझे देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान से बाहर से भी कोई मुझे देख रहा है? ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आप लोग हमारी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किस बात का वेट है? कर दे कर दे कर दे। काफ़ी हद तक हम लोग अपने चॉक्स को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। ये इस्त्री ये जल्दी तेज़ तेज़ क्यों नहीं कर रही है काम? अब हम ले आए हैं इसको मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था शेप के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये मशीन रोक रोक के करने वाला काम है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने डुर करके मशीन चलाई और सारा स्कैलप एक साथ बन गया। नो बेबी नो, ऐसे नहीं होगा, आपका ड्रेस ख़राब हो जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने उसको स्टेप को फॉलो करना है जैसे मेरी वर्कर आपको करके दिखा रही हैं। गुलाई का ख्याल रखना है, शेप का ख्याल रखना है। ये करते करते हम लोग एक साइड के जो चौक से उसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा इसका हमें एक शेप मिलती चली जाएगी। इसको कहते हैं जैसे हम नॉर्मल स्कैलप बनाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। उसके बाद हम इसको मशीन से उतारेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। ये कट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ताकि जब हम कपड़े को उल्टाएं तो उसमें बल ना आए। ये बात मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को समझाती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि गुल नसीम हमेशा ये पॉइंट बताएंगी। वो वेट कर रहे होते हैं कि अगला जुमला यही होगा कि कट्स लगाने का मकसद ये है कि आपके कपड़े में बल ना आए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने कट्स लगा दिए और कट्स लगाने के अगले बाद आपने इसको उल्टाना है, यानी इस कपड़े को फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग करने के बाद हमारे स्कैलप बाहर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, इस स्टेप से पहले हम लोग लेसेस को काट के साइड पे रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बहुत प्यारी लेस थी। हमने इस लेस को टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड किया, एक एक फूल को अलहदा अलहदा से काट लिया। इसको काटने का मकसद ये है कि हम इसको गुलाई की सूरत में स्कैलप के ऊपर लगाते चले जाएंगे। जो हमारे स्कैलप चॉक्स है ना, उसके ऊपर हम लगाते चले जाएंगे। तो जितनी देर तक ये कट कर रही हैं हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगला जो स्टेप होगा वो इन फूलों को इसी गोलाई के स्टाइल में लगाने का होगा। आपने हर गोलाई का ख्याल करते हुए फूल को वहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे मेरी ये वर्कर कर रही है, पहले मेरी वर्कर सीधा सीधा लगा रही थी। मैंने उनसे कहा नो, आपने ऐसे नहीं लगाना, आपने इसकी गोलाई को फॉलो करना है। जैसे जैसे स्कैलप घूमेगा वैसे वैसे आपका फूल घूमेगा। अंडरस्टैंड? अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए डिज़ाइन तो मैंने क्रिएट करना होता है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मेरी वर्कर करेंगी। तो एग्जीक्यूशन जितनी अच्छी होगी उसके फाइनल रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। एक चौक तैयार हो गया, अब दूसरा चौक हम रेडी कर रहे हैं। दूसरा चौक भी इसी तरीके से रेडी करते चले जाएंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल लुक आ गया है। इतना खूबसूरत फाइनल लुक है। इस कलर को कहते हैं आइस ब्लू कलर। ये ग्रे और ब्लू कलर का, स्काई ब्लू होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये ब्लूइश ग्रे टाइप होता है लेकिन इसका प्रिंट इतना प्यारा था। साइड पे बॉर्डर को हमने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। हमने चॉक्स को इतने अच्छे से स्कैलप किया तो इतना प्यारा चॉक का डिज़ाइन बना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खद्दर पे बना हुआ आर्टिकल है। आप चाहें तो इसको किसी भी फैब्रिक पे बनवा सकते हैं। चॉक्स इसके बड़े मज़ेदार बने थे। असल लुक इसकी पहन के सामने आएगी। इसके अलावा जो हमारी शॉल थी, चूंकि वो पिंक कलर की थी तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेस की प्राइस की जहाँ तक बात है, और ये जो बॉर्डर बचा था हमने इस ट्राउज़र के साइड पे लगा लिया। जो ड्रेस की प्राइस है 4600 है, 4600। जो हमारी शॉल है वो पिंक कलर की बहुत प्यारी कंट्रास्ट में है। इसके चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है और ये भी हमारी खद्दर शॉल है। सो ड्रेस की फाइनल लुक आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। ऑर्डर बुकिंग के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।